डियर स्टूडेंट, अभी जो प्रॉब्लम बताने जा रहे हैं वो इसी फंडामेंटल से रिलेटेड ही है। बीके मैथ तक का है। क्वेश्चन नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 1 है और पेज नंबर 551। क्वेश्चन है एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज E इज इक्वल टू 100 sin 314t is applied to a device which offer an ohmic resistance of 50 ohm in one direction while entirely preventing the flow of current in opposite direction। मतलब आपका एक एसी वोल्टेज है, उसको क्या किया गया, एक रेजिस्टेंस से लगा दिया गया, ठीक है। तो ये आपका ये एसी वोल्टेज है, ये E इज इक्वल टू 100 sin 314t और इससे करंट फ्लो हो रहा है। ओके, लेकिन ये जो फ्लो आप जान रहे हो कि जो एसी वोल्टेज है आपका, ये ओमेगा टी और ये ई है। ओके, ये एसी वोल्टेज है, तो चूँकि रेजिस्टेंस है तो करंट का जो वोल्टेज हो, करंट का जो वेव फॉर्म होगा बिल्कुल वही होगा, ओमेगा टी इज इक्वल टू, और ये आई ये पाई, ये भी करंट का वेव फॉर्म होगा। तो आई इज इक्वल टू होता क्या है, आई इज इक्वल इंस्टेंटेनियस करंट इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वोल्टेज बाय आर। इसके क्रॉस अगर आपसे पूछा जाए करंट क्या हो गया, तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय क्या होगा, रेजिस्टेंस। और ई की जगह क्या लिखेंगे आप, 100 साइन 314 टी बाय रेजिस्टेंस कितना है इसका, 50 दे दिया, रेजिस्टेंस जो दे दिया है इसका 50 ओम। तो ये जो एक्सप्रेशन आ जाएगा कितना, 2 साइन 314 टी। तो जो करंट का एक्सप्रेशन आ गया, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट का 314 टी। लेकिन अब क्वेश्चन क्या रहा है क्या, कि जो करंट का जो फ्लो हो रहा है एक ही डायरेक्शन में, मतलब या तो पॉजिटिव हाफ है या तो नेगेटिव हाफ है। लेकिन क्या रहा है क्या कि ऑफर एन ओमिक रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम इन वन डायरेक्शन while entirely preventing the flow of current in opposite directions। मतलब अपोजिट डायरेक्शन से लगी हुई, इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक डायोड लगा दिया गया है। मतलब ये तभी होगा पॉसिबल जब यहाँ पे एक डायोड होगा। क्लियर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से पढ़ सकते हैं आप। अब हमें करना क्या है, इसका एवरेज वैल्यू निकालना। ये हो गया पाई और ये 2 पाई। ओके, और ये जो एंगल क्या है, ये रेडियन में है ना। तो हमें करना क्या है कि जो करंट है उसका हमें क्या करना है, एवरेज वैल्यू निकालना है। तो आई एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई टाइम पीरियड। कितना टाइम पीरियड है ये, फिर से क्या होगा, 2 पाई के बाद रिपीट करेगा, तो 1 बाई 2 पाई टाइम पीरियड हो गया। 0 से लेके टाइम पीरियड तक जाना होता है हमें, तो ये आप लिखते हैं, इसको क्या लिखेंगे, 2 पाई आई डी ओमेगा टी। क्लियर, एक सेकंड। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1 बाई 2 पाई 0 से लेके पाई आई डी ओमेगा टी प्लस पाई से लेके 2 पाई आई डी ओमेगा टी। क्लियर, तो अब ये जो है 1 बाई 2 पाई 0 से लेके पाई तक करंट का जो एक्सप्रेशन क्या है आपका, 2 साइन 314 टी प्लस पाई से लेके 2 पाई। करंट तो जी है ही नहीं इसमें, पाई से 2 पाई के बाद में ये क्या हो जाएगा, 0 इंटू डी ओमेगा टी। ओके, तो आप ये क्या आ जाएगा, इसको कहाँ से 2 को बाहर लेंगे आप, 2 बाई 2 पाई इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई साइन 314 टी डी ओमेगा टी। यहाँ पे डी ओमेगा टी छूट गया है ना। तो इसको जो आप इंटीग्रेट कीजिएगा, 1 बाई पाई, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस 314 टी, कहाँ से लेके 0 से लेके पाई। ओके, ये ओमेगा टी पूरा का पूरा क्या है, ये ओमेगा है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ओमेगा टी। ओमेगा इसको हो गया ना 2 पाई एफ, मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 3.14 इंटू 50। ये सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आएगा, 314 आएगा ना। तो इसमें 314 को मैंने क्या लिख दिया, ओमेगा लिख सकते हो आप, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, 1 माइनस 1 बाई पाई कॉस
पाई ओमेगा टी की जगह मैंने पाई पुट कर दिया, माइनस क्या हो जाएगा कॉस 0 डिग्री। क्लियर? तो ये क्या आ जाएगा सॉल्व करके आपका कॉस पाई -1 होता है और कॉस 0 माइनस होती है, क्या हो गया 2/पाई, है ना। ये जो आएगा आपका -1/पाई -1 -1 मतलब क्या हो गया 2/पाई। तो एवरेज वैल्यू कितना आ गया इसका 2/पाई। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एवरेज वैल्यू कितना है हमारा, आई एवरेज इज इक्वल टू 2/पाई। क्लियर? अब हमें क्या करना है, आरएमएस वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे हम, नहीं पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसे मैं मिटा दूं या मैं यहीं पे निकालता हूँ, ठीक है। तो आई स्क्वायर आरएमएस, ठीक है, इजिकल टू क्या लिखते हैं 1/, टाइम पीरियड कितना है 2π, और इंटीग्रेशन कहाँ से 0 से लेके 2π आई स्क्वायर डी ओमेगा टी। क्लियर? अब यहाँ पे क्या हो गया 1/2π। सिमिलरली चूंकि आप इसको भी ऐसे लिखोगे, आप 0 से लेके पाई आई स्क्वायर डी ओमेगा टी प्लस पाई से लेके 2π आई स्क्वायर डी ओमेगा टी। क्लियर? ये टर्म क्या हो जाएगा आपका 0, क्योंकि पाई से लेके 2π के बीच में करंट है ही नहीं, तो आप क्या लिखेंगे आप, तो 1/2π। करंट का एक्सप्रेशन क्या आपका है 2 साइन ओमेगा टी, तो ये क्या आ जाएगा 0 से लेके पाई 4 साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। क्लियर ना? इसको मैं ऐसे लिख दिया हूँ, या इसको वैसे लिख सकते हो 2 साइन ओमेगा टी। क्लियर? अभी क्या आ जाएगा, एक बाहर लिख लेंगे आप, 4/2π। अब ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिखेंगे आप 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 इंटीग्रेशन डी ओमेगा टी 0 से पाई। क्लियर? अब ये आ जाएगा आपका 2/पाई, ये भी 2 बाहर आ जाएगा, तो फिर क्या हो गया 2। ओके, अब इसको इस तरह लिख सकते हैं डी ओमेगा टी 0 से पाई -1/2 कॉस 2 ओमेगा टी डी ओमेगा टी, कहाँ से 0 से लेके पाई तक। ओके, इसको जो सॉल्व करेंगे आप, ये टर्म जो है आपका, ये वाला टर्म क्या होगा 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 2π क्या होता है 1, और कॉस 0 भी क्या हो गया 1, टर्म 0 आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे आप, तो ये आ जाएगा 1/पाई इंटू पाई -0, मतलब क्या आ जाएगा ये 1। तो आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, आई आरएमएस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1, मतलब क्या हो गया 1 एम्पियर। ओके, और एवरेज वैल्यू कितना निकला है 2/पाई एम्पियर, है ना। हमारा एम क्या है, फॉर्म फैक्टर निकालने के लिए। तो जो फॉर्म फैक्टर होता है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है आई आरएमएस बाय आई एवरेज। आई आर एम एस कितना निकला है 1, एवरेज कितना निकला है ये 2/पाई, मतलब पाई/2। सॉल्व करेंगे इसको आप, तो ये आ जाएगा, कैलकुलेटर कहाँ है, सॉल्व करेंगे तो ये पाई डिवाइडेड बाई 2 1.57 आ जाएगा ये ना। 1.57 ये फॉर्म फैक्टर आ गया। और एवरेज वैल्यू कितना आ गया, इसको सॉल्व करेंगे 2/पाई कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई पाई, ये 0.636 एम्पियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, एवरेज वैल्यू भी निकल गया, आरएमएस वैल्यू भी निकल गया और फॉर्म फैक्टर भी निकल गया। एक और क्वेश्चन है, इसको मैं बता दूं।
क्वेश्चन है ये बीके मेहता का, ये 5 पेज नंबर 532, प्रॉब्लम नंबर 5। एंड अल्टरनेटिंग करंट ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज गिवन है। इसका फ्रीक्वेंसी कितना दे दिया है, 50 हर्ट्ज अल्टरनेटिंग करंट का, एंड हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 100 एम्पियर। आई एम कितना हो गया, 100 एम्पियर। कैलकुलेट इट्स वैल्यू 1/300 सेकेंड, टी इज इक्वल टू 1/300 सेकेंड पे जो है करंट का वैल्यू क्या होगा। आफ्टर द इंस्टेंट द करंट इज जीरो एंड इट्स वैल्यू डिक्रीजिंग देयर आफ्टर। हमें क्या करना है कि जब करंट जीरो हो उसके बाद 1/300 सेकेंड के बाद क्या करंट होगा वो निकालना है। अब बताओ हमें, ये जो करंट का एक्सप्रेशन होगा इसके लिए, साइकिल के लिए, आई इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, आई एम साइन ओमेगा टी या साइन थीटा। तो आई ओके 0 से पाई और ये 2 पाई। तो हमें जो करंट निकालना है कि जीरो कहाँ पे करंट जीरो यहाँ पे और यहाँ पे जीरो है, लेकिन इस जीरो के बाद क्या करंट इंक्रीज कर रहा है और इस जीरो के बाद करंट डिक्रीज कर रहा है। तो हमें निकालना है कहाँ पे, कैलकुलेट इट्स वैल्यू 1/300 सेकेंड आफ्टर द इंस्टेंट द करंट इज जीरो एंड इट्स वैल्यू डिक्रीजिंग, है ना। हमें ये इस पॉइंट पे इसके बाद निकालना है ना। तो करेंगे क्या, आपका जो इक्वेशन है आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, रिफरेंस को क्या कि पाई डिग्री शिफ्ट कर देंगे आप, तो क्या लिखेंगे आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई। अब ये क्या आ जाएगा, ये साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा हो जाता है, तो माइनस आई एम साइन ओमेगा टी। तो जो करंट का जो एक्सप्रेशन आ जाएगा क्या आ गया, आई इज इक्वल टू माइनस आई एम साइन ओमेगा टी। अब इसमें जो है ओमेगा कितना होगा, 2 पाई एफ, मतलब क्या हो गया 2 पाई इंटू 50 314 ओके रेडियन पर सेकेंड। आई एम दिया हुआ है कितना 100 एम्पियर, तो इसको पुट कीजिए आई इज इक्वल टू माइनस 100 साइन 314 टी कितना दे दिया 1/300। ना ये क्या हो गया रेडियन में, हमें लेकिन एंगल क्या करना है, इसको हमें डिग्री में चेंज करना है। तो आप जानते हो क्या कि पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री बाय पाई। तो क्या करेंगे इसको हम 180 डिग्री बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा करने से क्या होगा ये डिग्री में आ जाएगा, है ना। जो सॉल्व करेंगे आप इसको तो ये आ जाएगा सॉल्व करके ना -100 साइन 314 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 300 पाई माइनस 86.57 एम्पियर। क्लियर ना, ये इसका आंसर था। ओके नेक्स्ट क्लास में और कुछ मैं बताऊंगा। थैंक यू।